हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा है और हम जेईई मेन की पीवाईक्यू की सीरीज चालू कर रखे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आरएनएस इक्वेशन से बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है उसी के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट के आपको ग्राफ दे रखा है लॉग के वर्सेस 1/t का। ठीक है, फॉर 3 डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है, 3 डिफरेंट रिएक्शन है, 1, 2 और 3। ठीक है सर, इसके बाद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछी गई है ऑफ दीज रिएक्शंस इज। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये ग्राफ है, आप आराम से इसको देख लीजिए। अब मैं आपको आरएनएस इक्वेशन के से मिलवाता हूं। आइए, तो हम ये बात बोलते हैं कि K बराबर क्या होता है, ए ई की पावर माइनस EA बाई RT। आराम से देखिए, ठीक है, ये आप ए ई की पावर माइनस EA बाई RT, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, सब जानते होंगे इसको। अब इसमें क्या करना है अपन को, केवल लॉग लेना है। ये लॉग ले लिया अपन ने इसमें, तो लॉग K बराबर लॉग A, क्योंकि ग्राफ से हमको क्या पता चलेगी, स्लोप पता चलेगी, और स्लोप से हमको क्या पता चलेगा, आंसर पता चलेगा, क्योंकि उसने किसका ऑर्डर पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी का। तो आइए स्लोप निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो लॉग K, सही, एक मिनट, देखो गलती कर दी ना, हाँ आप मत कर देना ऐसी गलती। देखो हम इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे ln लेंगे, ln K बराबर ln A माइनस EA बाई RT। ln E की पावर x क्या होता है, x होता है, सब जब बच्चे जानते भी हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसको हमको लॉग में कन्वर्ट करना है। यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है बच्चों के लिए। मैं क्वेश्चन सोल्व इसलिए ही कर रहा हूं, इतना टाइम आपके लिए, इतना कुछ इसलिए ही कर रहा हूं कि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन हमको कहां पे फोकस करना है। जैसे क्वेश्चन ने लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ दे रखा है, आपको इसको करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको अगर ये भी याद होगा ना कि स्लोप इसके बराबर होती है तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। बट मैं उन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है, तो आपको ग्राफ पे फोकस करना पड़ेगा कि वो ln K वर्सेस 1/t है या log K वर्सेस 1/t है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, क्योंकि ln, मैं आपको समझाता हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आप इसका स्लोप देखेंगे तो ये y हो गया, ये क्या हो गया, c हो गया, और ये mx हो गया। तो आप y बराबर mx प्लस c का अगर आप ग्राफ देखें तो इसमें आपको स्लोप नजर आएगी, स्लोप डिक्रीजिंग जाएगा स्लोप। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्लोप क्या नजर आएगी, माइनस EA बाई R, डिक्रीजिंग जाएगा स्लोप। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जैसे ही बात करेंगे लॉग की, लॉग K की बात करेंगे, तो log K में क्या करते हैं अपन, ln x बराबर क्या होता है, 2.303 log x होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, log A, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस EA। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप आराम से खुद से कर सकते हैं। ln x बराबर क्या होता है, 2.303 log x। आराम से देखिए, अगर आपको और मैं एक एक ही स्टेप बताऊं, अगर पूरी ही स्टेप बताऊं, ठीक है, स्लोप नेगेटिव में आएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं एक एक स्टेप बताऊं आपको, वैसे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पढ़ाया भी जाता है बहुत अच्छे से। log A माइनस EA बाई RT, अब कर लोगे? ठीक है, तो log K बराबर क्या आ गया बच्चा, log K बराबर आ गया log A, हाँ भाई बोलो बोलो, log A माइनस EA अपॉन 2.303 R, और ये क्या आ गया, 1/t। तो log K वर्सेस 1/t का ग्राफ था, तो इसके लिए जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, स्लोप आएगी इसके लिए माइनस EA बाई 2.303 R। पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, लो मैंने हटा दिया इसको। बात समझ में आ गई? क्या आएगी इसके लिए स्लोप, 2EA अपॉन 2.303 R आएगी बच्चा, और इसके लिए स्लोप क्या आएगी, माइनस EA बाई R आएगी। दोनों के ही ग्राफ कैसे जाएंगे, डिक्रीजिंग ग्राफ जाएंगे, स्लोप नेगेटिव में आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ, इतनी बात समझ में आती है? तो अगर आप यहाँ पे, हमको तो इस क्वेश्चन का आंसर देना था सर, आपने पहले स्लोप समझाई। जी हाँ, मैं हर क्वेश्चन में केवल सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए, अब आपको केवल ये देखना है, मैं आपको समझाता हूं, ये स्लोप है। अब ये मेरे को एक चीज बताओ, ये जितना ज्यादा डिक्रीजिंग में होगी,
आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं, आपको बहुत अच्छी तरह, नीट वालों को तो फिर भी समझाने में थोड़ी हमको दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनको क्या है कि मैथ का बैकग्राउंड होता नहीं है, 10th में मैथ छोड़ देते हैं, लेकिन हल थोड़ा बहुत उनको आना चाहिए। तो हम ग्राफ जब भी बताते हैं तो हम बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं, बट मैथ वाले स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आती है कि सर ये जो स्लोप है ना वो नेगेटिव में, जी हाँ डिक्रीजिंग ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी EA की, ध्यान से सुन लेना, EA की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्लोप नेगेटिव में होगी। क्या बात समझ में आ रही है? आराम से बिल्कुल अच्छे से सुन लेना, EA की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी स्लोप नेगेटिव में आएगी, मतलब ग्राफ उतना ही डिक्रीजिंग होगा। ये बात समझ में आती है? तो अगर मैं आपको बात बताऊं, ये तीनों ग्राफ ही डिक्रीजिंग आपको दे रखे हैं, ये तीनों ग्राफ ही डिक्रीजिंग आपको दे रखे हैं। आपको क्या देखना है, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो मोर डिक्रीजिंग होगा और उसकी EA भी ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आती है? जिसकी, मैं वापस बोल देता हूं एक ही लाइन को, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो मोर डिक्रीजिंग होगा और उसकी EA की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब आप मेरे को इसमें देख के ये बता सकते हैं क्या कि इसमें ज्यादा स्लोप किसकी आ रही है? अब डिक्रीजिंग तो तीनों ही है ना, तो माइनस तो हमको समझ में आता है तीनों ही डिक्रीजिंग है, बस हमको क्या देखना है, जिसकी स्लोप ज्यादा उसका EA भी ज्यादा। मैग्नीट्यूड में बात कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही ग्राफ कैसे हैं, डिक्रीजिंग है ना यार। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आप खुद भी tan थीटा लगा के ये सब स्लोप बता सकते हैं, बट मैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जितना जो ग्राफ है किसकी तरफ जा रहा है, स्ट्रेट की तरफ जा रहा है, सीधे की तरफ जा रहा है, उसकी स्लोप उतनी ही ज्यादा होती है। इसको और अच्छे आसान भाषा में ऐसे बोलते हैं, जितना ग्राफ स्टीपर होगा उसकी स्लोप उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप आराम से देख लीजिए, जो सेकंड वाला ग्राफ है उसकी स्लोप स्टीपर ज्यादा है, ठीक है, तो स्टीपर ज्यादा है तो इसकी स्लोप भी क्या होगी, ज्यादा। उसके बाद किसकी आ रही है, फर्स्ट वाले की, उसके बाद किसकी आ रही है, थर्ड वाले की। तो अगर आप स्लोप का ऑर्डर लगाएं बेटा, स्लोप का ऑर्डर लगाएं तो स्लोप का ऑर्डर क्या आ रहा है, सेकंड वाली रिएक्शन की ज्यादा आ रही है, उसके बाद फर्स्ट वाली रिएक्शन की, उसके बाद थर्ड वाली रिएक्शन की। अब नेगेटिव साइन तो ग्राफ में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसका उल्टा ऑर्डर मत लगाया ना। यही ऑर्डर होगा किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का, कि EA2 ज्यादा होगी, फिर इसके बाद EA1 ज्यादा होगी, इसके बाद EA3 ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेकंड। इसका उल्टा ऑप्शन वैसे था नहीं तो आपको दिक्कत आती नहीं, ठीक है। आंसर यही आएगा, जितना ग्राफ स्टीपर उतनी स्लोप ज्यादा, जितनी स्लोप ज्यादा उतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उतना नेगेटिव में स्लोप होगी ना। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं हम भाई, ग्राफ ऑलरेडी डिक्रीजिंग है, हमको केवल स्लोप देखनी थी। स्लोप किसकी ज्यादा, जो जितना ज्यादा स्टीपर है। क्या बात समझ में आ गई? क्या कोई दिक्कत वाली, टेंशन वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन था आपका। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।